सियावर रामचंद्र जी की जय। आप सभी भक्तों का सादर नमन, सादर प्रणाम। आज 2023 साल की बहुत ही पुण्यतिथि है। आज भगवान राम का जन्मदिन है, रामनवमी है और चैत्र नवरात्रि की महानवमी तो है ही, इसलिए दुर्गा मैया को भी प्रणाम। तो आज चूंकि उनका जन्म हुआ था, इसलिए मैं जिस क्रम में जा रहा था उससे हट करके आज महा रामनवमी के दिन जो अयोध्या में जन्म के दिन जो उत्सव था, उसका वर्णन जो तुलसीदास जी ने लिखा है वो कर रहा हूं। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुखमूल। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से आनंद से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था, नौमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था, पूरे संसार को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरिगन मनियारा, स्रवहि सकल सरिता अमृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था, उत्सुकता थी। वन फूले फले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सो अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। गगन बिमल संकुल सुरजू था, गावहि गुण गंधर्व बरू था। जब ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसहि सुमन सुअंजलु साजी, गह गहि गगन दुंदुभि बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुबुधि लाविनी निज निज सेवा। और सुंदर सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा भेंट उपहार के रूप में करने लगे। सुर समूह बिनती करे, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हो गए। अब आगे छंद के रूप में तुलसीदास जी ने क्या वर्णन किया है। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गईं। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हो गए। कह दुई कर जोरी, अस्तुति तोरी, केहि विधि करौं अनंता। माया गुण ज्ञाना, तीत अमाना, वेद पुराण भनंता।
करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहीं श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया, गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संतजन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि किन्ह चहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै। माता कौशल्या ने कहा कि वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वो तुम मेरे गर्भ में रहे, इस हंसी की बात के सुनने पर धीर यानी विवेको पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया कि जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। भाई ये चार भुजाओं वाला जो रूप है इसे आप हटाइए। की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा, यह चरित जे गावहीं हरि पद पावहीं, तेन परहीं भवकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान बालक ने बालक रूप लेकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं, श्रवण करते हैं यानी गाते हैं, सुनाते हैं, सुनते हैं, वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते, भवसागर पार हो जाते हैं। विप्रधेनु सुर संत हिता, लिन्ह मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार ले लिया है। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत रस तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सुनिसि सुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी, हर्षित जहाँ तह धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां भी हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। आज जो हमारे पूरे देश का उत्साह से भरा, आनंद से भरा जो हल है, इवन हमारे धनबाद का भी, और अतः ऐसा ही कुछ उस समय भी था, बेहतर ही होगा। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। जब दशरथ जी को पुत्र के जन्म का कानों से सुना उन्होंने, तो ब्रह्मानंद में समा गए। जैसे मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया, आनंद में अधूरी हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल होकर शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं।
जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। जिसका नाम सुनते से ही कल्याण हो जाता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परमानंद आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलवाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कह गयऊ हकारा, आए द्विजन सहित नृपदारा। अनुपम बालक देखने जाई, रूप राशि गुण कही न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। आज के लिए इतना ही। आप सब भी भगवान राम के जन्म का आनंद उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। और वही एक बात, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें।